नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। मेरी खैरियत तो पूछिए ही मत। इस देश की सियासत और इंसानी फितरत दोनों में एक अजब सी उलझन, एक गहरी सोच का सिलसिला चल रहा है। कभी कभी लगता है जैसे कोई पुराना राग जल रहा हो जिसके सुर तो वही है, लेकिन धुन में एक अनजानी सी बेसुरापन आ गई है। और ये जो बेसुरापन है ना, ये सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, हमारे रूह में भी गूंज रहा है। मैं शुभम प्रधान और आप देख रहे हैं द SPX एक्सपीरियंस। आज हम एक ऐसी ही धुन की बात करने आए हैं जो शायद आपने अभी तक पूरी तरह सुनी नहीं होगी। लोकतंत्र की इस रंगमंच पर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये जानना ज़रूरी है। बात शुरू होती है उपराष्ट्रपति जी से, श्री जगदीप धनखड़। वो जो हमारी संसद के अपर हाउस राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। उनके एक फैसले ने कुछ पर्दे हटा दिए हैं, कुछ राज खोल दिए हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले विपक्षी सांसदों ने एक महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन पेश किया था। ये प्रस्ताव था दिल्ली हाई कोर्ट के एक सम्मानित जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। और खबर ये है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी ने ना सिर्फ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, बल्कि ये सब करते हुए उन्होंने सरकार को यानी रूलिंग पार्टी को बिल्कुल अंधेरे में रखा। जैसे एक शतरंज की चाल चली हो और दूसरे खिलाड़ी को यानी सरकार को बिल्कुल ना पता चले। क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच थी? सोचने वाली बात है। अब आप सोचेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, एक प्रस्ताव ही तो स्वीकार किया है। लेकिन दोस्तों, यही तो इस सब के पीछे है। जब संसद के एक बड़े पदाधिकारी जो देश के सबसे बड़े दूसरे पद पर हैं, इतना बड़ा कदम उठाते हैं और सरकार को उसकी भनक तक नहीं लगने देते, तो इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। क्या ये संकेत है कि राज्यसभा के चेयरमैन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ये एक संदेश है कि एक संवैधानिक पद सरकार के इशारे पर नहीं चल रहा? या फिर ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन जहां एक संस्था दूसरे को अपनी इंडिपेंडेंस का एहसास दिलाना चाहती है? एक तरफ हमारी न्यायपालिका है जो आज़ाद होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हमारी संसद है जहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं। और इन सब के बीच ये जो रिश्तों की डोर है, ये कभी कभी इतनी नाजुक हो जाती है कि एक गलत चाल से पूरा तंत्र हिलने लगता है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ का ये कदम कुछ लोगों के लिए संवैधानिक मर्यादा का पालन होगा, जहां उन्होंने विपक्ष की बात को इम्पोर्टेंस दी। लेकिन दूसरों के लिए ये एक दो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई का इशारा हो सकता है, जहां एक स्तंभ दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हो। देखिए, हम सबको पता है कि भारत का संविधान कितनी मेहनत और कितनी गहराई से लिखा गया है। इसमें हर संस्था की अपनी भूमिका है, अपने अधिकार हैं और अपनी सीमाएं हैं। जब एक उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का चेयरमैन भी है इम्पीचमेंट मोशन को स्वीकार करता है, तो वह संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहा होता है। लेकिन जब इस प्रक्रिया में सरकार को अंधेरे में रखा जाता है, तो सवाल उठते हैं, क्या ये अंधेरा सिर्फ एक लॉयल्टी में लैप्स है या जानबूझकर बनाई गई दूरी? क्या राजनीति में रिश्तों के ग्रहण लगते रहते हैं और वो हमारे सामने आते रहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आम आदमी का क्या? आम आदमी का इसमें सब कुछ है। जब हमारी संस्थाएं जो लोकतंत्र की नींव हैं आपस में ट्रस्ट डेफिसिट दिखाती हैं, तो इसका असर सीधे सीधे गवर्नेंस पर पड़ता है और अंत में इसका बोझ हम पर ही आता है। जब न्यायपालिका और संसद के बीच एक तरह की टक्कर देखी जाती है, तो विश्वास कम होता है, और जब विश्वास कम होता है तो लोकतंत्र की वो धुन, वो बहता हुआ संगीत थोड़ा बेसुरा हो जाता है। वैसे अगर आपको लगता है ऐसी बातें किसी और तक पहुंचानी चाहिए, तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है। ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक इशारा है उस बदलते हुए दौर का जहां हर पद, हर संस्था अपनी पहचान और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। ये जो धनखड़ जी और सरकार के बीच की खींचतान है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? शायद यही कि लोकतंत्र कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है। ये एक जीवित प्राणी की तरह है जो सांस लेता है, बदलता है और कभी कभी बीमार भी पड़ता है।
और इसकी सेहत इसके स्तंभों के रिश्तों पर निर्भर करती है। जैसे एक संगीत में हर सुर का अपना स्थान होता है, वैसे ही लोकतंत्र में हर संस्था का। अगर एक सुर भी अपनी जगह से हट जाए तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है, और यही तो हो रहा है। क्या हम इस बिगड़े हुए संगीत को ठीक कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि राजनीति में कुछ ऐसा चल रहा है जो सिर्फ ऊपर से दिख नहीं रहा पर अंदर ही अंदर घुटन पैदा कर रहा है? क्या ये साइलेंस जो धानकड़ जी ने बरकरार रखी, ये एक नई राजनीति की शुरुआत है जहां बड़े फैसले बिना किसी शोर शराबे के लिए जा रहे हैं? और हाँ, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो शायद बेल आइकॉन भी कुछ कहना चाहता हो। अगली बार तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और जागते रहिए, क्योंकि जागरूकता ही पहली सीढ़ी है सच्चे लोकतंत्र की। नमस्कार।